नमस्कार साथियों, मैं रणबीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वैकेंसी न्यूज़ की एक और अपडेट लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। वैकेंसी इस बार आपकी है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। अभी हमने रिसेंट कल बनाया था और हमने हमको बताया था कि इसका फुल नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है। तो कल शाम को या इसकी फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और मैं बता दूं आपको कि इसमें आपका जो जूनियर टेक्नीशियन का पोस्ट था, मुझे लग रहा था कि यहाँ पर ITI होगा, लेकिन ITI का पोस्ट वहाँ पर नहीं है, क्योंकि उन्होंने जूनियर टेक्नीशियन के पोस्ट पर उन्होंने बायो वगैरह का बातें उन्होंने कर लिया है। यानी कि हमारे ITI बच्चों के लिए नहीं, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन है। हो सकता है मे बी किसी भी बच्चे का रुचि हो, अगर उसका मन हो भरने का तो भर सकता है। तो वैकेंसी निकल कर आई है। हालांकि हमने इस पर एक वीडियो बना दिया था, तो हमने कहा भैया इसको पूरा करते हैं, क्योंकि बच्चे भी इंतजार करेंगे। सर आपने नोटिफिकेशन किया था, उसका फुल नोटिफिकेशन के बारे में आपने बताया नहीं। तो आइए हम बात करते हैं सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है और भारत सरकार के अंडरटेकिंग, यानी कि गवर्नमेंट जॉब है ये, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे वर्क रहा है। तो आइए हम बात करते हैं कितनी पोस्ट आपकी आई हुई है। तो देख सकते हैं सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन प्रीमियम ऑफ शेड्यूल ऑफ मिनी रत्ना, है ना। देखिए लिखा ना, मिनी रत्ना गवर्नमेंट इंडियन अंडरटेकिंग, है ना। तो ये आपकी गवर्नमेंट ही नौकरी है। और देखिए ये पोस्ट कितनी है। असिस्टेंट इंजीनियर की ए की बात मैं कल बता ही रहा था आपको, और लगभग 18 सीट है। असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जो सीट में बात करूँ, सिविल की 18 सीट है और इसकी बात करूँ तो 5 है, ठीक है। और इसमें जो एज क्राइटेरिया भी था, कल हमने बताया था आपको 30 ईयर, लेकिन जूनियर टेक्नीशियन के लिए इन्होंने 28 साल मांगा है। आगे हम बताएंगे भी आपको। तो ये अकाउंटेंट की बात हो गई, सुपरिटेंडेंट की बात हो गई, ये रहा जूनियर टेक्निकल, है ना। यहाँ पर आ जाइए। अब आइए फटाफट मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जरूरी है ना। आइए, तो आप देख सकते हैं कि जूनियर जो टेक्निकल असिस्टेंट की जो हमारी पोस्ट है, यानी मैं बात करूँ आपकी, ये रहा, है ना। ये 17/5/18 OBC 18, UR 33, CWS का 8 सीट, यानी टोटल कितनी थी 81। कल हमने भी बताया था 81 है। सैलरी आपकी 29,000 से स्टार्टिंग है और लगभग 93,000 तक जाएगी। 28 साल तक आपका एज मांगा गया है। कितना मांगा गया भैया? 28 साल एज से मांगा गया है, मैक्सिमम 28 साल तक, ठीक है। तो 25/9/1995 के बाद से आप अगर हों, आपकी अगर है, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो फॉर्म को फिलअप आप नहीं कर सकते हैं। ये बात हो गई इसकी। और इसके बाद मैं बात करूंगा कि एज हो गया, और आपको मैंने दिखाई दिया कि एज कितनी एज इन्होंने मांगा है। और सेम कहानी वही 28 साल, जूनियर टेक्निकल सब सेम चीज़ें ये। चूँकि हमने कहा था, हमको लग रहा था आई थिंक 93-94 सीट हमको मिल जाएगी ITI के लिए, लेकिन ITI की पोस्ट यहाँ पर नहीं है। क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूँगा, ये इन्होंने सीट दिया है कि आपका कितना मतलब रिजर्वेशन है, मतलब कि आपको मिलेगा। 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, तो कन्फर्म है। आगे मैं बात करूँ श्रीमान जी, तो ये रही आपकी बातें, मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगा है। आइए हम दिखाते हैं आपको कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या है ना। नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने देखिए दिखा आ रहा है, कोई बात नहीं, आ जाइए। ये रहा द सेक्शन प्रोसेस ऑफ द रिक्वायरमेंट द पोस्ट मिनिमम टेबल ऑफ विल बी, है ना। तो ये दिखा रहे हैं मतलब कैसे हम मतलब आपका एग्जाम कराएंगे। तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, चाहे जूनियर की बात करें, चाहे आपकी सुपरिटेंडेंट की बात करूँ, सुपरिटेंडेंट मतलब जो अकाउंटेंट का, और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करूँ, या फिर आप AE और JE की बात में करूँ। तो ये तो आपका इन्होंने दिया है कि भाई ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और ये ऑनलाइन जो एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन है वो 26/8/2023, यानी कि 26/8/2023 यानी कि आज से ओपन होगा, और 24/9/2023 तक, यानी कि 24 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे आपके, ठीक है भैया। और कुछ बातें इनकी बताता हूँ आपको कि क्या क्या इनका था क्वालिफिकेशन, ये ज़रूरी था। ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये चीज़ ज़रूरी था, एक बार ध्यान दे दीजिएगा। असिस्टेंट मैं बात करूँ आपकी, मुझे लग रहा था कि ITI के लिए होगा तो अच्छा मौका मिलेगा हमारे ITI वाले बच्चों का, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, कोई बात नहीं है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको श्रीमान जी। असिस्टेंट इंजीनियर की जो मैं बात करूँ, तो डिग्री उन्होंने जो मांगा है AE के लिए सिविल, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल के लिए तो भाई डिग्री ही मांगा, ठीक है। वही मैं बात करूँ अकाउंटेंट के लिए, तो BCom BA, है ना, दोनों होना चाहिए, किसी में से होना चाहिए। और आपका मतलब 3 ईयर्स का होना चाहिए, तो साफ लिखा ही है। तो BCom B.Ed और B.Ed कर रहा हूँ। BCom या BA जो भी होता है आपका 3 ईयर्स का ही होता है, 3 साल का ही होता है। सुपरिटेंडेंट जनरल की मैं बात करूँ, तो पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फॉर इंस्टीट्यूशन के, ठीक है। तो एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा है, एक्सपीरियंस की कोई बात ही नहीं है, केवल आपको मतलब डिग्री मांगी गई है। वही मैं बात करूँ आपकी जूनियर टेक्निकल की, तो डिग्री एग्रीकल्चर, देखिए भैया एग्रीकल्चर वाले बच्चे के लिए है, और जिसमें से आपका जूलॉजी, केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री है ना। ये बढ़िया मौका है आपके लिए मेरे भाई, डिग्री इन एग्रीकल्चर और डिग्री, है ना, ये चीज़ें
ठीक है, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। डिग्री इन एग्रीकल्चर और डिग्री विद जूलॉजी, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री इज ऑन ऑफ द सब्जेक्ट। तो जूनियर टेक्निकल हमारे IITI वाले बच्चे थोड़े से निराश होंगे क्या कर सकते हैं मेरे भाई, है ना, कोई बात नहीं है, किसी के लिए है तो वैकेंसी ही आई है ना। तो ये हमारी बातें थी, आपको दिखा दिया कि भैया ये हमारा क्वालिफिकेशन है। आगे मैं बात करूँ श्रीमान जी, इससे आगे मैं बात करूं एक्सपीरियंस जो उन्होंने मांगा है, एज रिलेशन तो मिलेगा ही मिलेगा भैया। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर्स का है, अदर बैकवर्ड के लिए 3 ईयर्स का है, और हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD के लिए 10 ईयर है, तो आपका रहेगा, है ना। तो क्वालिफिकेशन की बात मैं कर दिया आपको। अब मैं बात करूँगा क्या क्या एग्जाम में आपके पूछा जाएगा आइए जरा हम इस पर चर्चा करते हुए चलते हैं कि आपके पेपर में एज हो गई, कितनी वैकेंसी है आपको मैंने दिखाई दिया, लगभग 153 सीटेज हैं, और एज बता ही दिया कि कितनी किसके लिए है, क्वालिफिकेशन आपको बता दिया। अब आपको बताना है कि पेपर में क्या क्या चीज़ें आपका आएगा, उसके बारे में ज़रा सा हम चर्चा कर लेते हैं, है ना। कैंडिडेट विद द डिस्प्ले द सर्वर इम्पेयर्ड कैंडिडेट ऑनलाइन एग्जाम, जैसे यहाँ पर लिखा एग्जामिनेशन कैसे क्या होगा भैया। तो ये आपका सिविल के लिए है, मतलब जो सिविल A के लिए है, क्या क्या पूछेंगे, रीजनिंग, इंग्लिश और गणित, जनरल अवेयरनेस और प्रोफेशनल नॉलेज। तो 20-25 नंबर का सब रहेगा, मैक्सिमम मार्क 20-25 यानी 200 का टोटल मार्क रहेगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन 145 होगा, और घंटे की टाइमिंग है 2 आवर 30 मिनट का। तो सेम कहानी यहाँ पर भी यही होगा। अब इसका तो 2 आवर के लिए, लेकिन अगर मैं बात करूँ अकाउंटेंट के लिए तो 3 घंटे की टाइमिंग रहेगी। सेम चीज़ वही, जनरल अवेयरनेस, प्रोफेशनल नॉलेज, डाटा एनालिसिस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, मतलब एप्टीट्यूड यानी कि मैथ। इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे रीजनिंग, तो ये सारी कहानी इसकी होगी। बात मैं करूंगा जनरल की, सेम सुपरिटेंडेंट का वही कहानी। यहाँ पर आपकी टाइमिंग 45 मिनट की रहेगी, ठीक भैया। हाँ 50 और 30 अच्छा अलग अलग दिया है इन्होंने, देखिए 2 आवर्स 30 मिनट का दिया है टोटल टाइम, यहाँ पर दिया है टोटल अलग अलग क्वेश्चन है। अब आइए बात करता हूँ जूनियर टेक्निकल की, जो हम जिसकी हम लोग अपेक्षा कर रहे थे कि ITI का होगा, लेकिन यहाँ पर ITI का नहीं है। यहाँ देख लीजिए श्रीमान जी, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए क्या क्या पूछा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है, मैक्सिमम 40 है, और आपसे पूछा जाएगा चूँकि मीडियम ऑफ एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, और 35 मिनट का टाइमिंग होगा, यानी 2 घंटे 30 मिनट में आपसे पूछा जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश के लिए 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन, और मैथ के लिए 40 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के लिए 20 है, और प्रोफेशनल नॉलेज जो होगा वह 65, जो जूलॉजी वगैरह जो ट्रेड वगैरह है उससे संबंधित प्रोफेशनल मतलब, ठीक भैया। और क्या इन्होंने पूछा है, और कुछ कहानी है क्या इनकी भाई साहब की, इन्होंने दे दिया अपना, मतलब कौन से सब्जेक्ट के लिए हम क्या क्या पूछेंगे, अपना इन्होंने डाटा रख दिया है कि मतलब A के लिए क्या होगा, J के लिए क्या होगा, है ना। तो AJ के लिए तो मौका अच्छा है ना, हमारे यही भाई साहब के लिए तो अच्छा मौका है। और मैं बात करूं आपसे इसकी क्या नाम जूनियर की, तो ये रही देखिए, है ना, ये देखिए जूनियर टेक्नीशियन की जो मैं बात करूं तो बेसिक एग्रीकल्चर से 20 मार्क आएंगे। कितने आएंगे आपके, 20 मार्क्स आपके आएंगे एग्रीकल्चर से, और बॉटनी से भी आपके पूछे जाएंगे 10 मार्क, जूलॉजी से 20 मार्क, और केमिस्ट्री से 10 मार्क, और फिजिक्स से 5 मार्क्स। तो भैया आप लोग भाई हमारे जितने भी हैं जूनियर टेक्नीशियन के असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए जिन्होंने भी किया है, आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो होते हैं ना, क्या नाम है वो BSc वगैरह वाले, वही फॉर्म को भर सकते हैं, और एग्रीकल्चर से संबंधित हो तो वही भर सकते हैं, ठीक भैया। तो जूलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सारी कहानी आपकी है। और उसमें क्या क्या पूछेगा आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है ना। तो बस आपको ये इन्फॉर्मेशन ही बताना था कि भाई कल हमने बताया था इस पे, तो हमने कहा भाई आप बच्चे को आगे भी बताना ज़रूरी होता है। तो अगर आप में से कोई भी भाई हो जिन्हें सेंट्रल वायर हाउस कॉर्पोरेशन में जॉब करनी है, तो भाई आप फॉर्म भर दीजिए। अगर आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। यही आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।